नमस्कार। उत्तराखंड का सबसे बड़ी आबादी वाला गांव जिसमें 80,000 लोग रहते हैं और वो गांव का नाम है बिंदुखत्ता। जहां 10,000 से ज्यादा लोग सड़कों पर उतरे और सवाल सिर्फ एक, आखिर कब मिलेगा बिंदुखत्ता को राजस्व गांव का दर्जा। बिंदुकत्ता, कारोड़ और लालकुआ की सड़कों पर ट्रैक्टर ट्रॉली, गाड़ियों और हजारों ग्रामीणों की भीड़ देखने को मिली, जिसमें महिला, बच्चे, पूर्व सैनिक, बुजुर्ग, युवा सब एकजुट दिखे। हजारों की संख्या में लोग पूर्व सैनिक जड़ सेक्टर स्कूल ग्राउंड में इकट्ठा हुए, जहां जनसभा का आयोजन हुआ। इसके बाद ग्रामीणों ने जुलूस निकालते हुए तहसील कार्यालय पहुंचकर डीएम नैनीताल को एक ज्ञापन सौंपा। डीएम नैनीताल ललित मोहन रयाल ने खुद प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचकर ज्ञापन लिया और बताया कि राजस्व गांव बनाने का प्रस्ताव कैबिनेट में आने वाला है और शासन स्तर पर कार्रवाई जारी है। ऐसे में देखना होगा कि जो डीएम की बातें हैं वो कितनी सही साबित होती हैं। इसी के साथ ये खबर भी है कि इस महारैली में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी पहुंचे और ग्रामीणों का समर्थन किया। और ये पहली बार नहीं है जब लोगों ने आवाज बुलंद की है। कई बार पहले भी मांग उठी है, लेकिन आवाज धीरे धीरे कम हो जाती है। लेकिन अब लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर है, क्योंकि कई नेताओं ने, मंत्रियों ने वादा किया है जो आज तक पूरा नहीं हुआ। हल्द्वानी से लगभग 18 से 20 किलोमीटर दूर बसे बिंदुखत्ता की कहानी आज की नहीं है। यहाँ तक कि 3 मुख्यमंत्रियों ने बिंदुखत्ता को राजस्व गांव का दर्जा देने की घोषणा की है, लेकिन जमीन पर जीरो एक्शन है, कुछ काम नहीं हुआ है। 2009 में तत्कालीन मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी ने घोषणा की। 2011 में सीएम रमेश पोखरियाल निशंक ने घोषणा को दोहराया और तीसरी घोषणा तो ताजा है, जो 20 फरवरी 2024 को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की, जिससे लोगों में फिर से उम्मीद जगी। लेकिन 2 साल बीत गए हैं, कुछ नहीं हुआ है। 2027 में चुनाव भी नजदीक है, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि हर चुनाव से पहले वादा किया जाता है और चुनाव के बाद फाइलें ठंडे बस्ते में चली जाती हैं। लगभग 80,000 आबादी वाले बिंदुकत्ता में बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, कॉलेज, आईटीआई जैसी सभी मूलभूत सुविधाएं हैं। यहाँ तक कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मतदान का अधिकार भी लोगों को है, लेकिन लोग पंचायत चुनाव में वोट नहीं डाल सकते, ग्राम प्रधान नहीं चुन सकते, यानी सरकारी योजनाओं का सीधा फायदा उन्हें नहीं मिलता है। इस इलाके में करीब 1932 से लोगों ने बसना शुरू किया है और आज 80,000 की आबादी है, जिसमें 65 से 70% आबादी सैनिक परिवारों की है। शहीद मोहन नाथ गोस्वामी जैसे वीरों की यह धरती है, लेकिन आज भी लोग खुद को कानूनी तौर पर अधर्म मानते हैं। एक खास बात यह है कि 2015 में बिंदुकत्ता को नगर पालिका घोषित किया गया था, लेकिन ग्रामीणों के विरोध के बाद 2016 में शासनादेश को निरस्त किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी प्राथमिकता ये है कि राजस्व गांव का दर्जा मिले, ना कि शहरी निकाय का। अब समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर बिंदुकत्ता को राजस्व गांव बनाना क्यों मुश्किल है। सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि ये जमीन रिजर्व फॉरेस्ट लैंड में दर्ज है और यहां से मामला सीधा जुड़ता है वन संरक्षण अधिनियम 1980 से। 1965 से 66 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़े भूभाग को आरक्षित वन घोषित किए जाने के बाद से राजस्व दर्जे का मुद्दा जटिल बना हुआ है, यानी बिना केंद्र सरकार की अनुमति के कुछ भी नहीं हो सकता। चलिए पूरी प्रोसेस को आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर बिंदुखत्ता राजस्व गांव कैसे बनेगा। पहला, फॉरेस्ट लैंड ट्रांसफर करना होगा। ये वन भूमि है, इसलिए इसे वन संरक्षण अधिनियम 1980 के नियमों से गुजरना होगा। राज्य सरकार को प्रस्ताव बनाकर केंद्र के इन्वायरमेंट मिनिस्टर को भेजना होगा, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री को भेजना होगा। इसके बाद डी नोटिफिकेशन होगा, यानी केंद्र की अनुमति के बाद ही ये जमीन वन क्षेत्र से बाहर आएगी। फिर कानून के हिसाब से जितनी वन भूमि बिंदुखत्ता के लिए ली जाएगी, उसके बदले राज्य सरकार को कहीं और उतनी ही जमीन पर नया जंगल उगाना होगा या फिर उसका पैसा केंद्र को देना होगा। दूसरा प्रोसेस का स्टेप है सर्वे। राजस्व विभाग को पूरे बिंदुखत्ता का अच्छे से डिजिटल सर्वे करना होगा और जिसमें पहले सरकार को एक कट ऑफ डेट तय करनी होगी कि किस साल तक बसे हुए लोगों को मालिकाना हक मिलेगा, और फिर एक नक्शा तैयार करना होगा। अगला कदम यह है, घर, खेत, स्कूल, पब्लिक जगह सबकी मैपिंग करनी होगी। इससे तय होगा कि कितनी जमीन आवासी होगी और कितनी कृषि और किसानी के लिए होगी। फिर ही लोगों को मालिकाना हक मिल सकेगा। राजस्व गांव बनाने का असली मतलब है लोगों को अपनी जमीन की खसरा खतौनी मिलना। इसके लिए सरकार को विशेष नियम बनाने होंगे ताकि वहां रह रहे परिवारों को भूमि का कानूनी पट्टा दिया जा सके। फिर आता है कैबिनेट अप्रूवल। सर्वे और केंद्र की एनओसी मिलने के बाद राज्य मंत्रिमंडल इस पर अंतिम मुहर लगाएगा। इसके बाद राज्यपाल के नाम से एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, तभी बिंदुखत्ता आधिकारिक रूप से एक राजस्व गांव बनेगा।
और ग्राम पंचायत का गठन हो जाएगा। यानी राजस्व गांव घोषित होते ही वहां त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू हो जाएगी। अभी वहां लोग केवल लोकसभा और विधानसभा के लिए वोट देते हैं, लेकिन राजस्व गांव बनने के बाद वहां अपनी ग्राम पंचायत होगी, अपना प्रधान होगा और गांव के विकास के लिए सीधा सरकारी बजट आ सकेगा। अब इस पूरी प्रोसेस में कुछ चुनौतियां भी रास्ते में आ सकती है, लेकिन फिर भी सवाल है, उत्तराखंड बने 25 साल हो गए हैं, 3 मुख्यमंत्री घोषणा कर चुके हैं, 80,000 लोग इंतजार कर रहे हैं, 80,000 लोगों का यहाँ पर वोट का अधिकार है, लेकिन उनके पास जमीन का अधिकार नहीं है। क्या 2027 से पहले बिंदु खत्ता को उसका हक मिलेगा, वहां के लोगों को हक मिलेगा, ये देखना अभी बाकी है, या फिर ये मुद्दा एक बार फिर चुनावी वादा बनकर रह जाएगा। आप इस पूरे मामले में क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।